पुंछ में 10वीं कक्षा की छात्रा के पास से करोड़ों की हीरोइन बरामद हुई है और बीएसएफ और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इस 10वीं कक्षा की स्टूडेंट को पकड़ा है। और ये बहुत बड़ी खबर है जो पुंछ से सामने आई है। क्या अब जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं छोटी उम्र के, यानी जो छोटी उम्र के स्टूडेंट है, अब वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान की गहरी नजर क्या जम्मू कश्मीर के छात्रों पर है जो स्कूल जाते हैं। और आपको पहले ही बता दें कि ऐसे इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि बिल्कुल जहां पर बात करते हैं नियंत्रण रेखा, यानी नियंत्रण रेखा के पास कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें वहां से आगे पीछे हो रही हैं जिसके इनपुट्स बीएसएफ और पुलिस को मिले। उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन लगाकर इस बच्ची को धर दबोचा और पूरी खबर आपको देते हैं कि ये बच्ची कहां की रहने वाली है। मेंढर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सबसे पहले बीएसएफ और पुलिस ने यहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां पर करोड़ों की हीरोइन उन्होंने बरामद की, वहीं पर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को यहां पर हीरोइन के साथ बरामद किया और छात्रा से पूछताछ की, तब ये पता चला कि ये हीरोइन पाकिस्तान से आई है, यानी सरहद पार से ये हीरोइन आई है और जिसे छात्रा ने घर के पास ही छुपाया था। और इसकी जो मात्रा है वो 400 ग्राम बताई जा रही है। और पुलिस ने सबसे पहले उस छात्रा से बात की। पहले वो बताने में बिल्कुल संकोच महसूस कर रही थी, वो बता नहीं रही थी, पर जैसे ही पुलिस ने उसे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाया, उस छात्रा ने बताया कि ऐसा मैंने पहली बार नहीं किया है, ऐसा मैंने बहुत बार कर दिया है। उस छात्रा ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जहां पर यह पता चला है कि पुंछ जिले के मेंढर में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और एजेंसी की बात करते हैं, खुफिया एजेंसियों द्वारा ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। आईएसआई के नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास और तारबंदी के आगे स्थित गांव से 400 ग्राम हीरोइन के साथ 10वीं की छात्रा को किया गया गिरफ्तार। और ये आप देखिए कि नशा किस तरह से घर कर रहा है और पाकिस्तान लगातार हमारे बच्चों को इन सारी चीजों में धकेल रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर खराब हो। और छात्रा को तस्करी के लिए जो नशा दिया गया था वो भी पाकिस्तान के पार से आया हुआ युवक ही देता था, जिसका नाम आशिक बताया जा रहा है। और आशिक उसके घर पर पहली बार नहीं आया, आशिक उनका दूर पार का रिश्तेदार था, आशिक का उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। महज 15-16 सालों की बच्ची को किस तरह से इस रैकेट में इस्तेमाल किया गया ताकि उसका फ्यूचर तो खराब हो ही हो, लेकिन बाकी सारे बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो। और नियंत्रण रेखा के पास नशा तस्करी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की ये नई साजिश है। पाकिस्तान की ये नई साजिश तो है कि जम्मू कश्मीर में एक तो नशा भेजा जाए और दूसरा इन बच्चों का फ्यूचर भी स्पॉइल किया जाए। यानी अब साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे सेफ नहीं है। पाकिस्तान की गहरी नजर उनके पास है और अब वो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनके फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उन्हें अपने देश के विरुद्ध गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने आईएसआई द्वारा स्कूली बच्ची के माध्यम से जो हीरोइन है उसे तो बरामद कर लिया है, लेकिन ऐसा उसने कितनी बार किया इसके बारे में भी बातचीत हुई। इसके बारे में लड़की ने बताया कि देखिए ये मैंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी मैंने ऐसा किया है और मुझे जो ये हीरोइन है, ये जो नशीला पदार्थ है, ये उस तरफ से मिलता है और उसका नाम आशिक बताया उसने, जो समय समय पर उसके घर आता जाता रहता है और जब भी उसे ये सामान देता है उसे कहता है कि छिपा कर रखना, मैं जिसे कहूंगा उसे ही ये सामान देना। और क्योंकि नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग लगी है और जीरो लाइन क्षेत्र होने के कारण उस गांव में, जिस तरह से बता दें कि बहुत लोग पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से भारत आते हैं, यानी वहां पर आना जाना एक दूसरे का लगा रहता है, क्योंकि वो आधा जो गांव है वो आधा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उसी के चलते इस आशिक हुसैन ने उस बच्ची को ट्रैप किया और उसे ट्रैप करने के बाद उसे मुलव्विस किया कि तुम ये काम करो, और काम करने के बाद उस बच्ची ने ये बताया कि मैं आज से नहीं बहुत देर से ये काम कर रही हूँ। एक बड़ी साजिश का, यानी पाकिस्तान की एक साजिश को नाकामयाब किया हमारी बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ऐसे और भी बहुत से बच्चे हैं और यहाँ पर एक और डाटा है हमारे पास, वो भी आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जो है बच्चों से यहाँ पर ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई थी, जिसे लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। और जहां पर नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के आगे वाले गांव के कारण आईएसआई और आतंकी संगठनों द्वारा यहाँ पर हथियार भी पहुंचाए जाते हैं और पिछले वर्ष ही जीरो लाइन के पास इस क्षेत्र में 6 से अधिक युवकों के पास से पिस्टल, ग्रेनेड, नशीली वस्तुओं के साथ दबोचा गया था, लेकिन अब तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी के साथ एक और बच्ची को करोड़ों रुपए की हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। उस बच्ची ने और भी
बहुत सारे खुलासे किए हैं। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो बच्ची किस किस का नाम लेती है और किसे किसे जो है वो अंदर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।